खबर है ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को जापान की तर्ज पर सबक सिखाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान पर ऐसा परमाणु हमला जिससे वो 50 साल पीछे चले जाए। और यूएन इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर रहे मोहम्मद साफा ने यह दावा किया है। मोहम्मद साफा का यह दावा है क्या? कौन है मोहम्मद साफा और किस आधार पर ये परमाणु संग्राम को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे हैं? यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। और मनीष के साथ साथ संजय सोई सर से सवाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल एक बार फिर से सुनिए यूएन इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर रहे मोहम्मद साफा का यह दावा। साफा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में क्या कहा, यही इंफॉर्मेशन। ईरान पर अमेरिकी परमाणु अटैक, खबर क्या है? मोहम्मद साफा ने दावा किया ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकते हैं। परमाणु हमले से आर पार करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। तेहरान के 1 करोड़ लोगों पर खतरे का दावा। यूएन इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर रहे मोहम्मद साफा। मोहम्मद साफा ने पोस्ट लिखकर इस्तीफा दे दिया। कैसे परमाणु हमला यूएस करेगा, एक बड़ा सवाल। क्योंकि पहला विकल्प इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा विकल्प समुद्र में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन, तीसरा विकल्प स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। संभावित टारगेट क्या? तेहरान समेत बड़े शहर, परमाणु केंद्र, सैन्य ठिकाने, कमांड कंट्रोल सिस्टम। अब इस बीच आपको बता दें ईरान के हॉर्मुज प्रांत के गवर्नर अशहोरी ताजिनानी का भी बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर परमाणु हमले पर ताजिनानी ने कहा अमेरिका के लिए हमारे पास सरप्राइज। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, अब ये एक निजी राय जरूर हो सकती है साफा की, लेकिन ये इस हालात में और संवेदनशील स्थिति और बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या है आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी, क्योंकि वो अपने इस पोस्ट को सामने रखकर इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है अभी तक मनीष इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन परमाणु अटैक की तैयारी को लेकर दावा बहुत बड़ा। बिल्कुल सुरभि, देखिए मामला तो गंभीर है ही। चलिए उनके बयान को अगर हम साइड भी कर लें तो ग्राउंड पर देखिए क्या सीन है कि सबसे पहली बात तो है कि आज तक एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है और वो इस्तेमाल किस देश ने किया सबको पता ही है। कहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद में थे और 1 साल में 8 देशों पर बमबारी कर ही चुके हैं। अभी अगर परमाणु हमले की नौबत ना भी हो तो परमाणु हादसा की स्थिति तो पिछले हफ्ते ही बन गई थी, जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के बुश शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। और उसके बाद आईएईए जैसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये बात कही कि न्यूक्लियर लीक हो सकता है। सवाल यह है कि अगर ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ईरान को खाली नुकसान होगा। ईरान के आसपास में कई अरब मुल्क भी तबाह हो जाएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो सकता है, जिसमें बहुत से अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं। तो अगर ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो इतिहास तो बताता है कि अमेरिका ने ऐसा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जहां तक सवाल है तो देखिए अमेरिका और रूस के बीच एक संधि होती थी परमाणु हथियारों को लेकर, स्टार्ट 2 संधि, उसको रिन्यू करना था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं किया। उसके बाद बड़े गर्व से वो परमाणु हथियारों की बात करते रहते हैं। तो वो उस गंभीरता को, उस संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमाणु हथियार मानवता के लिए कितना बड़ा अपराध है और इसका इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर है कि केवल अमेरिका और इजराइल ही क्यों, ईरान भी तो इजराइल के जो डिमोना न्यूक्लियर पावर सेंटर है उस पर अटैक कर रहा है, जहां पर कि 90 से अधिक परमाणु बम होने की बात कही जा रही है। तो मान लीजिए अगर डिमोना में अटैक हो गया और अगर सवाल करना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले पर विचार क्या वाकई कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो चुका है ईरान की जमीन के नीचे छुपी सिटी तक पहुंचना, उन मिसाइल पावर को ध्वस्त करना, जहां पर अभी तक हम देख रहे हैं कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए तो हमले हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ पूरी तरह वो खत्म नहीं कर पाए। ऐसे में क्या एटमी वेपन्स का इस्तेमाल मुमकिन है और क्या उसी को लेकर हो रहा है विचार? सोई सर आपसे सवाल करूं उससे पहले तस्वीर इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन को ध्वस्त करने की, वो तस्वीर जहां डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को ध्वस्त किया और ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इरबिल में अमेरिका का सैन्य बेस।